आरविक अपनी नकली जादू से लोगों को धोखा देता है। धुएं और मंत्रों में ही उसकी रोजी छुपी है। मंच के पीछे बिट्टू भूत का नकाब उतारता है और उनका मजाक सामने आता है। टीवी स्टूडियो में आरविक ने अपनी चाल दिखाकर देश भर में मशहूर हो गया। डॉ मीरा वह स्थान लेती है कि वो उसके झूठ को उजागर करेगी। मीरा उसे कल्वेंद्र किले की आत्मा भगाने की चुनौती देती है। आरविक अपने परिवार संग किले की ओर बढ़ता है। जंगलों में रहस्यमयी सन्नाटा है। कैंप के बाहर सफेद वस्त्रों में एक आत्मा किले की दीवार पर दिखाई देती है। जैसे ही आरविक मंत्र पढ़ता है, किले के विशाल दरवाजे गर्जना करते हुए खुल जाते हैं। अंदर टूटी मूर्तियां और दीवारों पर रक्त से बने राजा आराध के चित्र झलकते हैं। टूटी हुई दर्पण में आरविक की जगह एक कवचधारी योद्धा का चेहरा दिखता है। आरविक अचानक गिर पड़ता है। उसके मन में ज्वालाओं से भरे युद्ध की प्रतिध्वनि गूंजती है। मीरा कैमरा बंद कर डर जाती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि कुछ अलौकिक हो रहा है। भोजन कक्ष में आत्मा सैनिक। 700 साल पहले राजा आराध निर्दयी और अत्याचारी शासक था। आराध अपने पुरोहित से गुप्त मंत्र सीखता है। अमृता पाने के लिए प्रेम की बलि देनी होगी। राजा आराध अमृता पाने के लिए रानी वसुंधरा की बलि चढ़ा देता है। वसुंधरा के श्राप से महल आग में जल उठता है। आराध उन्हीं ज्वालाओं में फंस जाता है। आरविक अचानक चिल्लाकर जागता है। उसकी आंखों में सुनहरी चमक जल उठती है। दयाशंकर अपने बेटे की आंखों में अजीब चमक देख डर जाता है। मीरा दीवार की चित्र में देखती है। आराध और वसुंधरा के चेहरे उन्हीं जैसे हैं। आरविक के हाथों में पुराना मंत्र चक्र जल उठता है। उसके भीतर आराध की आत्मा जागती है। ज्वालाओं के बीच वसुंधरा की आत्मा प्रकट होती है। बदला नहीं, मुक्ति के लिए। आरविक के भीतर दो आत्माएं टकराती हैं। एक क्षमा के लिए, दूसरी शक्ति के लिए। घड़ी की दीवार के पीछे छिपा दर्पण आरविक को पुकारता है। दर्पण में कालवेंद्र नगर के खंडहर दिखते हैं। वसुंधरा की आत्मा मीरा के शरीर में प्रवेश करती है। आरविक और मीरा प्राचीन न्याय मंदिर में आमने सामने खड़े हैं। आराध आरविक के भीतर अपने पाप को स्वीकार करता है। मीरा का हाथ पकड़ते ही दर्पण टूट जाता है। श्राप समाप्त हो जाता है। कालवेंद्र पुनः जीवित होता है। खंडहरों में स्वर्ण प्रकाश फैल जाता है। एक नया सूर्योदय। आरविक और मीरा शांत खड़े हैं। अतीत समाप्त, नया युग शुरू।